हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पंकज और आप सभी का स्वागत है एक और हॉरर स्टोरी में। अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे कहानी पे आता हूं। ये कहानी हमें भेजी है सुनैना ने, जो कि ऋषिकेश की रहने वाली है। और ये जो घटना है ये उन्हीं की रिश्तेदारी में किसी लड़की के साथ घटी थी। प्राइवेसी के चलते हम उनका नाम तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो में स्पष्टता बनी रहे इसलिए हम उनका नाम प्रिया रख लेते हैं। तो ये बात साल 2006 की है। प्रिया की शादी का दिन था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। प्रिया की शादी अमन नाम के एक लड़के से तय हुई थी। अमन ऋषिकेश का ही रहने वाला था। वो और उसके पिता एक जनरल स्टोर संभालते थे। अब शादी के इस माहौल में लड़के की बारात लड़की के घर आनी थी, लेकिन बारात आ पाती इससे पहले एक खबर आती है कि शादी में किसी टेंट वाले की मौत हो चुकी है। अब उसकी मौत कैसे हुई थी इसको लेकर अलग अलग अटकलें थी। कोई कह रहा था कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, कोई कह रहा था कि ज्यादा दारू पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। बेसिकली जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। कारण किसी को भी सही से नहीं पता था। अब शादी में मौजूद हर इंसान इसको अपशगुन कह रहा था, और देखा जाए तो ये अपशगुन था भी। अब शादी में किसी की मौत हो जाए तो ये अपशगुन ही हुआ ना, भले ही वो अपने परिवार का ना हो। खैर, जब ये बात प्रिया तक पहुंची तो प्रिया ने इसको थोड़ा कैजुअली लिया और बोला कि ऐसा तो होता रहता है। अब इस चक्कर में शादी तो नहीं रुकवा सकते ना, इतना खर्चा हुआ है और लड़के वाले भी बारात लेकर निकल गए होंगे। तो वो अपने पिताजी से बात करती है और बोलती है कि टेंट वालों को कुछ पैसे देकर इस बॉडी को कहीं और भिजवा दो। तो उसके पिताजी फिर वही करते हैं, वो टेंट वालों को कुछ पैसे देते हैं और उस बॉडी को कहीं दूर भिजवा देते हैं। लड़के वाले वेडिंग पॉइंट पर बारात लेकर पहुंच चुके थे। प्रिया भी पहुंच चुकी थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है। प्रिया शादी करके अपने ससुराल आ चुकी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है। अब शादी के एक हफ्ते बाद एक दिन एक रात को प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसके एक हाथ में चाकू भी था और वो कुछ गुनगुना रही थी। इधर बेडरूम में अमन की नींद टूटती है तो वो पाता है कि प्रिया बेडरूम में नहीं है। पहले वो इतना हैरान नहीं होता है, उसको लगा था कि प्रिया वॉशरूम वगैरह गई होगी। तो वो कुछ देर इंतजार करता है। जब प्रिया वापस नहीं लौटती है तो अमन बेडरूम से बाहर निकलता है उसको ढूंढने के लिए। वो पाता है कि प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और कुर्सी के नीचे खून बह रहा है। वो ये देखकर सकपका जाता है। वो प्रिया प्रिया चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि तुम ये कर क्या रही हो। प्रिया को अचानक होश आ जाता है और वो पाती है कि उसके बाएं हथेली पर एक जख्म बना हुआ है जहां से लगातार खून बह रहा है और उससे उसके सारे कपड़े भी सन चुके हैं। ये सब देखकर प्रिया एकदम से घबरा जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वो अमन को बोलती है कि ये सब कैसे हुआ उसको नहीं पता है। अब ये सब शोर सुनकर अमन के मम्मी पापा भी रूम से बाहर आ जाते हैं। अब आनन फानन में ये सभी प्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी में कुछ दवाइयां लिखता है और प्रिया के हाथ की मरहम पट्टी करके उन्हें घर जाने देता है। अब सभी वापस घर आते हैं। अमन एक बार प्रिया से फिर पूछता है कि क्या हुआ था, कुछ तो याद होगा तुम्हें। प्रिया बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अगली सुबह भी अमन के दिमाग में रात वाली बात ही चल रही थी कि आखिर प्रिया के साथ हुआ क्या था। ये सब डिस्कस करने के लिए अब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचता है और उनसे बात करते हुए बोलता है कि ये मुझे ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है। अमन ना इन सब बातों पर विश्वास करता था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि अमन के माँ बाप इन सब बातों को नहीं मानते थे। उनका भूत पिशाच या फिर ऊपरी हवा वगैरह पर भरोसा नहीं था। उल्टा वो अमन को बोलते हैं कि प्रिया के माँ बाप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब अमन के पापा प्रिया के पापा को गुस्से में फोन मिला देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने प्रिया की बीमारी की ये बात हमसे छुपाकर क्यों रखी, हमें पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बताया। प्रिया के पापा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बोलते हैं कि भाई हमने कौन सी बात आपसे छुपाई है और किस बीमारी की बात आप कर रहे हैं, खुलकर बताइए हुआ क्या है। अमन के पापा बताते हैं कि आपकी बेटी ने चाकू से हाथ काट लिया था और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं। बताइए ये भी क्या बात हुई। प्रिया के पापा ये सुनकर घबरा जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि अब कैसी है हमारी बेटी। अमन के पापा बताते हैं कि वो तो अब ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में हमारा लड़का परेशान हुआ पड़ा है। वो ना तो सही से खा रहा है और ना ही ढंग से सो पा रहा है। अब ये बात सुनकर प्रिया के घर में बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि ये उनके लिए एकदम हैरान कर देने वाली बात थी। अब कुछ दिनों तक सब कुछ फिर से ठीक रहता है, लेकिन अचानक एक रात प्रिया अपना सर जोर जोर से दीवारों पर पटक रही थी। उसकी आवाज में भी भारीपन आ चुका था। वो एक मर्द की आवाज में बोले जा रही थी
कि इसने मेरा अपमान कैसे किया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसकी जान ले लूंगा। अमन प्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया अमन को धक्का देकर दूर फेंक देती है और वापस दीवार पर सर पटकना शुरू कर देती है। अब प्रिया के माथे से खून आने लगा था। दीवार से लेकर उसके कपड़े वापस से खून में सन चुके थे। प्रिया अचानक अब बेहोश हो जाती है। अमन उसको लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां इस बार उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि उसका खून कुछ ज्यादा ही बह चुका था। प्रिया और अमन के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अमन इस बार प्रिया के माता पिता से जानने की कोशिश करता है कि आखिर प्रिया ऐसा क्यों कर रही है, उसके साथ हुआ क्या है। प्रिया के माता पिता उसको बताते हैं कि आज से पहले तक उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। उनको नहीं पता है कि प्रिया ऐसा क्यों कर रही है। अब अमन प्रिया के मम्मी पापा से पूछता है कि क्या वो किसी ज्ञानी पंडित को जानते हैं जो प्रिया की इस कंडीशन के बारे में उन्हें कुछ बता सके। प्रिया के मम्मी पापा एक पंडित को जानते थे। अमन और प्रिया के मम्मी पापा तीनों उस पंडित के पास पहुंच जाते हैं। अब पंडित जी अमन को बोलते हैं कि वो अपने घर से एक मुट्ठी कच्चे चावल लेकर आए। अमन ऐसा ही करता है। पंडित जी उन चावलों को अपने हाथ में लेते हैं, कुछ मंत्र वगैरह फूंकते हैं और अपनी दूरदृष्टि से देख पाते हैं कि प्रिया की शादी वाले दिन एक हादसा हुआ था। किसी की मृत्यु हुई थी और जिसकी मृत्यु हुई थी उस पर प्रिया ने मजाक बनाया था और उसी की आत्मा है जो प्रिया पर लगी हुई है। वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है, वो उसको छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अमन तो ये सब पहली बार सुन रहा था, क्योंकि उससे तो ये बात छुपाई गई थी, लेकिन प्रिया के माँ बाप एक दूसरे की शक्लें देखते रह जाते हैं। अमन तुरंत पूछता है कि इसका उपाय क्या है, प्रिया को उससे बचाया कैसे जा सकता है। पंडित जी अमन को बताते हैं कि वो 3 दिन बाद हॉस्पिटल में आएंगे और आत्मा को प्रिया से अलग कर देंगे, जिसके बाद प्रिया की हालत में सुधार आ सकेगा। इधर हॉस्पिटल में प्रिया की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। वो आईसीयू में ही थी, उसको होश नहीं आया था। अब सारे फैमिली मेंबर्स 3 दिन कटने का वेट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि कैसे भी करके ये 3 दिन कट जाएं। उधर प्रिया की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अमन का भी पूरी तरह से दिल टूट चुका था, क्योंकि वो प्रिया को बहुत प्यार करता था। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और सभी घर वालों को ये खबर देते हैं कि प्रिया अब हमारे बीच नहीं रही। हॉस्पिटल में कोहराम मच चुका था। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। आत्मा ने जो कहा था उसने वो कर दिया था। तो इसी के साथ हमारी ये आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इन कहानियों को आप बस एंटरटेनमेंट के लिए ही सुने, इन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होगी आपसे अब अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।